नमस्कार। देश दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में बांग्लादेश की खबर आपको पल पल की दिखाई जा रही है। क्या आपको पता है या मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा या कहीं पर भी कोई खबर है कि उन्नाव रेप पीड़िता ने क्या कहा मीडिया के सामने या अपनी दयनीय स्थिति को किस तरह से उजागर किया? उसने कहा कि जेल दे दो या मौत दे दो, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं। वह किस दलित है लेकिन फिर भी उस पर कहीं कोई खबर नहीं। वह हिंदू है फिर भी कोई खबर नहीं। बांग्लादेश की पल पल की हिंदू पीड़ित है, इसकी खबर आपको नफरती चैनलों पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपके अपने देश में एक दलित नाबालिग के साथ रेप होता है, उसके कई लोगों को मार दिया जाता है, उसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। यही अंतर आपको समझना है कि यह मीडिया ही आपको पूरी तरीके से भ्रमित किए हुए है। राहुल गांधी पर विदेश में नजर रखी जाती है। सेम पित्रोदा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। सेम पित्रोदा ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दावा किया कि विदेशी दौरों के दौरान राहुल गांधी पर भारतीय दूतावास के लोग नजर रखते हैं। उन्होंने राहुल के जर्मनी दौरे की टाइमिंग पर उठे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि विदेश यात्राएं अचानक नहीं होती बल्कि महीनों पहले तय होती है। मीडिया इसी तरह से उनके इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू में कोई कमी हो या कहीं पर भी कोई बात पकड़ में आ जाए तो पूरा मीडिया उस पर लग जाता है कि किस तरह से राहुल गांधी और सेम पित्रोदा ने यह बात कही। आपने कई बार त्योहारों पर देखा होगा कि किस तरह से कोई भी लोग एक दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों पर या उनके धार्मिक स्थलों पर किस तरह से एक प्रदर्शन करते हैं और किस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। आरोप है कि बजरंग दल के 30-40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसे और लोगों से धर्म और जाति पूछते हुए सामान तोड़ना शुरू कर दिया। ये उसी प्रकार से धर्म जाति पूछते हुए इन्होंने अपराध किया है, जो आपने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके की इसकी ट्रोलिंग देखते हुए सुना था कि धर्म पूछकर मारा है या क्या किया है। इसी घटना से मॉल में मौजूद स्टाफ और कर्मचारी दहशत में आ गए। यह आज ईसाई धर्म पर भी इन्होंने हमला किया है। मैग्नेटो मॉल की मार्केटिंग हेड आभा गुप्ता ने बताया कि मॉल पूरी तरह से बंद था और उन्होंने बंद का समर्थन भी किया था। इसके बावजूद 50 से 100 लोग जबरदस्ती मॉल में घुस गए। उनके हाथों में लाठी हॉकी स्टिक थे। आप कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वह लाठी डंडों से इस तरह की कार्रवाई करे? वहीं हरियाणा के हिसार में क्रिसमस पर चर्च के सामने बजरंग दल की ओर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान से स्थिति तनावपूर्ण रही। 160 साल पुराने सेंट थॉमस चर्च में क्रिसमस की तैयारियों को देखते हुए पुलिस की 3 कंपनियां लगाई गई। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आपके कोई धार्मिक स्थल पर इस तरह से कोई कुछ करने की कोशिश करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। उन्नाव रेप कांड के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। दिल्ली में पीड़िता ने कहा कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दुख हुआ है। देश का पहला ऐसा आदेश है जिसमें रेप के दोषी की सजा रोकते हुए जमानत दे दी गई। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ कुलदीप सिंह सेंगर से मिल चुका है। मैंने अभी तक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि सेंगर की सजा के लिए अब हमारे पास केवल कानून का ही रास्ता बचा है। हमारे खिलाफ पूरी ताकत लगी हुई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।